अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो बुकरम की टोटल चौड़ाई मेरे पास 6 इंच है, मतलब कि सिंगल में ये 12 इंच होगी। अब हमने जो लंबाई ली है वो हमारे पास 9.5 इंच है। 9.5 इंच के मार्जिन से टोटल बुकरम की जो लंबाई है वो हमने ले ली है। अब हमने जो इस पर नेक तैयार करना है, तो छोटे वाले नेक का निशान मैं 3 इंच के मार्जिन से लगा रही हूँ। अब हमने नेक की लंबाई में निशान लगाना है। तो नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये डबल नेक तैयार करना है तो इसलिए 4 इंच का मार्जिन भी परफेक्ट मार्जिन रहेगा। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने बड़े वाला नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले नेक की जो चौड़ाई है ना वो 4.5 इंच लिया है, मतलब कि सिंगल में 9 इंच होगी। तो अगर आप थोड़ी चौड़ाई कम करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चौड़ाई कम कर सकते हैं, कोई मसला नेक के डिज़ाइन में मसला नहीं आएगा। अब हमने 7 इंच का मार्जिन लंबाई में, जो टोटल हमारे नेक की लंबाई है ना वो टोटल 7 इंच होगी। अब हमने चौड़ाई में फिर 4.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है, ताकि ऊपर नीचे से जो हमारा नेक का मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए स्क्वायर शेप बना ली है। अब हमने तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है और इस तरह से छोटे वाले नेक में तिरछे में निशान लगा लेना है। अब हमने छोटे वाले नेक में इस तरह से राउंड शेप देनी है और इसको अच्छे से परफेक्ट कर लेना है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं इंची टेप का, मतलब कि अपने स्केल का साइज़ ले रही हूँ। मेरा स्केल 1 इंच का है, तो आप 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर अपनी बुकरम का साइज़ ले सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देनी है। अब हम बड़े वाले नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने जो राउंड नेक है उसकी कटिंग कर दी है। अब हमने छोटे वाले नेक को एक साइड पे कर देना है और ये जो बड़े वाला नेक है ना, इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर इसको मैंने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब तकरीबन आधा इंच फैब्रिक मैंने एक साइड पे छोड़ा है जो कि एक्स्ट्रा है, उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से पूरे नेक में हमने रफ सिलाई चला ली है। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है अच्छे से और इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। अब यहाँ पर कुर्ती का भी सेंटर मार्जिन मैंने कर लिया है। अब हमने बड़े वाले नेक को इस तरह से कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर सबसे पहले हमने सेंटर में रफ सिलाई चलानी है, ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। पूरे नेक के अंदर हम ये सिलाई चला लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं और बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन भी शेयर कर रही हूँ आजकल। और मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और कोने में आपने साथ साथ छोटे छोटे कट लगाते जाना है और यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना। अब हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमने नेक को इस तरह से सीधा कर लेना है और जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको रफ साइड की तरफ अच्छे से मोड़ देना है। दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा बुकरम को नीचे की तरफ मोड़ दिया है। अब मैं इसको अच्छे से आयरन करके अपना नेक डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल तैयार कर लूँगी। जो हमारा सिंपल सा नेक है वो यहाँ पर तैयार है। अब हमने ये फैब्रिक लिया है और एक साइड से ये तिरछा है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर डोरियाँ बना चुकी हूँ। और फैब्रिक को तिरछा किस तरह से करना है, इस तरह से एक कोने से दूसरे कोने तक हमने कटिंग को करना है। अब हमने तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से यहाँ पर पट्टियाँ कट कर लेनी है। 1 इंच की पट्टी नहीं है, ये 1.25 इंच की पट्टी है, मतलब कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम की पट्टी होगी।
तो तिरछे में हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। आपने उतनी पट्टियाँ कट करनी है जितनी आपको अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए। तो अब हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर मशीन का जो छोटा फुट है ना उसके मार्जिन से सिलाई चलानी है। ठीक है, शुरू से आपने जो पट्टी का मुंह है वो थोड़ा सा खुला रखना है ताकि हमें इसको सीधा करने में आसानी रहे। बाकी आपने एक ही मार्जिन की सिलाई चलानी है, बिल्कुल बारीक डोरी स्टिच नहीं करनी। थोड़ी सी मतलब कि 1 फुट का मार्जिन जो मैंने आपको बताया ना उस हिसाब से आपने अपनी डोरी जो है वो यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। अब आप मार्जिन देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, एक जैसा मार्जिन रखना है। अगर आपकी सिलाई ऊपर नीचे होगी तो आपकी डोरी जो है उसको सीधा करने में मसला रहेगा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब हमने जो फैब्रिक ऊपर नीचे है ना उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको बराबर कर लेना है। अब हमने सुई में इस तरह से ये ज़रा चेक करें डबल धागा डाल लिया है। अब हमने जो सिरा थोड़ा सा खुला रखा है उसको हाथ से हल्के से नरम कर लेना है और बैक साइड से इस तरह से टांके को भरना है। अब हमने अपने धागे को इस तरह से हाफ़ कर लेना है। डबल धागा है ना तो इसको इस तरह से हाफ़ करके इस तरह से सेंटर से सुई को गुजार देंगे। अब हमने बैक साइड को इस तरह से डोरी के अंदर इस तरह से घुमाते जाना है। यहाँ पर डोरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीधी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और डोरी का जो मैं बहुत ही आसान तरीके आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द, क्योंकि आजकल डोरी के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन है, तो इसको और भी तरीके आपको मैं बताऊँगी। ये पहला तरीका है सुई धागे के साथ, इस ऐसे भी सीधा करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। तो आपने सेम इसी तरह से इसको सीधा कर लेना है। ये बहुत ईज़िली सीधा हो जाएगा क्योंकि हमने शुरू से जो अपना सिरा है डोरी का वो थोड़ा सा खुला रखा था। तो ये देखें इजीली यहाँ पर जो डोरी है वो हमारी अच्छे से सीधी हो गई है। ये बैक साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है, इसका आपने ख्याल रखना है, बस इसको अंदर नहीं जाने देना। ये बिल्कुल परफेक्ट डोरी यहाँ पर सीधी हो गई है हमारे पास। इसी तरह से मैंने उतनी डोरियाँ मतलब कि सीधी कर ली हैं जितनी मुझे अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए। ये ज़रा आप देख लें। अब यहाँ पर मैंने ये कागज़ लिया है, मतलब कि पेपर है ये मेरे पास, लाइनिंग वाला पेपर है। इसकी चौड़ाई 10.5 इंच है और इसकी लंबाई 11 इंच है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अच्छा, लाइनिंग वाला फैब्रिक था ना इसलिए मैंने आपको जो छोटा नेक है ना वो यहाँ पर बुकरम पर कट करना सिखा दिया था ताकि आपको अच्छे से नेक के मार्जिन की समझ आ जाए। अब हमने सेम इसके ऊपर इस तरह से पेपर के ऊपर अपने नेक को रखना है और इसके मुताबिक हमने जो अपना पैटर्न है ना वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना पैटर्न जो है एक साइड पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो ऊपर वाला नेक है इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर तकरीबन आधा इंच जो पेपर है वो मैंने छोड़ते हुए अपनी नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने इसको इस तरह से पैटर्न को दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ये जो सेंटर में हमारा मार्जिन आ रहा है ना सेम इसके मुताबिक हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हमने अपने स्केल के मार्जिन से ये जो लाइनें लगानी है ना वो स्केल का मार्जिन लिया है मैंने। और मेरा स्केल मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि 1 इंच का है, आयरन स्केल है। अगर आपके पास होगा तो आपको भी इस मार्जिन का अंदाज़ा होगा। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आपने ये लाइनिंग 1 इंच के मार्जिन से लगानी है। अगर आप अपना डिज़ाइन थोड़ा मतलब कि चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। तो हमने पूरी नेक में इस तरह से बिल्कुल सीधे में 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिए हैं। अब हमने इसको इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर भी हमने सेम मार्जिन लेना है। यहाँ पर भी हमारा मार्जिन जो है वो 1 इंच का ही है। ठीक है, डिज़ाइन जो है वो हमारा बिल्कुल स्क्वायर शेप में आएगा। सेम इसी तरह से हमने पूरे पैटर्न के ऊपर जो लाइनिंग वाला डिज़ाइन है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हमने इसके मुताबिक यहाँ पर अपना जो डोरी वाला डिज़ाइन है वो बनाना है। अब हमने डोरी को इस तरह से रखा है यहाँ पर, और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी डोरी है ना उसकी जो सिलाई होती है, सेंटर की सिलाई जो हम लगाते हैं उसको आपने नीचे की तरफ मोड़ देना है ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो बिल्कुल नीट रहे। अब हमने एक के बाद एक डोरी अपने पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको हमने साथ साथ कट करते जाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर एक साइड की जो हमने डोरियाँ थी वो लगा ली हैं। अब हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपने पैटर्न के मुताबिक अपनी डोरियों को स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर जो डोरी हमने लगानी है ना वो थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो नेक की कटिंग है वो कर ली है पहले से। तो हमने जो ऊपर वाली साइड है ना वहाँ पे डोरियों को कट करके लगाना होगा, ताकि हमारी जो डोरी है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो नीचे वाली साइड से हमने बिल्कुल एक जैसी 3 डोरियाँ लगा ली हैं। अब ऊपर वाली साइड से हमने डोरियों को कट करके लगाना है। जो मेरी डोरी के एक्स्ट्रा पीस बचे थे वो हमने यहाँ पर स्टिच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डोरियाँ मैंने स्टिच कर लेनी है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोरी थी वो मैंने कट कर दी है। अब हमने जो रफ़ डोरियाँ हैं ना इनको इस तरह से बिल्कुल नेक के साथ साथ यहाँ पर कटिंग कर लेना है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल नीट हो जाए। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा डोरी को कट कर लिया है। अब हमने नेक को कुर्ती के अंदर जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बड़े वाला नेक बनाया है ना, यहाँ पर मैं 1 फुट की सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर हमारे पास बैठ जाएगा। तो बिल्कुल मशीन के 1 फुट की यहाँ पर आपने सिलाई चला लेनी है। ये बिल्कुल रफ़ सिलाई है। अब यहाँ से मैंने धागे को कट किया है और ये जो पैटर्न मैंने तैयार किया है इसको इस तरह से हमने नेक के अंदर अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तीनों साइड से हमने अपने डिज़ाइन को पिन अप कर लेना है। अपने डिज़ाइन को मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है, ताकि हमारे सिलाई लगाने में हमें ज़रा भी मसला ना आए। अब हमने यहाँ पर नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब हमने छोटे वाला नेक तैयार करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल रेप पाइपिंग ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 1 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इसको इस तरह से रखना है, नेक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने मशीन के 1-1 फुट की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारा मार्जिन जो है बिल्कुल एक जैसा आएगा और हमारी पाइपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगी। यहाँ पर मैंने पूरे राउंड शेप में सिलाई चला ली है। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पाइपिंग जो है उसको कट कर देना है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ठीक है। इस पट्टी की चौड़ाई इसीलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा फोल्ड हो और बैक साइड से जो इसका मार्जिन है वो बहुत ही नीट आएगा। तो हमने इस पट्टी के ऊपर अब सिलाई चला लेनी है। अच्छे से इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर अच्छे से टॉप स्टिच लगा लेना है। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको यहाँ पर मैंने कट कर दिया है और बाकी पट्टी को मैंने अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। ये देखें पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में लग चुकी है। अब हमने ये जो पेपर है इसको निकाल देना है। तो यहाँ पर मुझे अपना पेपर डबल करना पड़ा, क्योंकि मेरा पेपर जो था नीचे वाला वो फट चुका था काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो रफ़ हो जाता है। तो मैंने अपने पेपर को ग्लू स्टिक से डबल कर लिया था। अब हमने इस तरह से अपना एक्स्ट्रा पेपर बिल्कुल आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पेपर जो है वो निकाल लिया है। अब हमने नेक के ऊपर जो अगला डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मैंने 2 लंबी डोरियाँ ली हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबी है ये और हमने इसको इस तरह से क्रॉस शेप में एक दूसरे के ऊपर रखना है।
और सेम इसी तरह से हमने डोरी वाला जो डिज़ाइन है वो तैयार कर लेना है। पहले हम एक साइड का डिज़ाइन जो है वो तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने जो दूसरी साइड का डिज़ाइन है वो भी तैयार कर लेना है। अगर आप यहाँ पर ये मशीन का जो फुट है इसका मार्जिन से अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको डोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मतलब कि डोरी का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा। तो आपने मशीन के फुट का अंदाज़ा रखना है। जब अपनी सिलाई को रोकना है तो मशीन के फुट के मार्जिन का अंदाज़ा लगाते जाएं और बिल्कुल यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है वो एक जैसा आएगा। अब यहाँ पर जो एक साइड का डिज़ाइन है ना वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब सेंटर में हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर रोक देना है। अब हमने यहाँ पर दूसरी डोरी लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेम उतनी ही लंबी डोरी ली है और इसकी जो एक्स्ट्रा डोरी होगी ना वो हम पहले ही बढ़ा देंगे और इसको इस तरह से क्रॉस शेप में रखेंगे। ऊपर नीचे इनको रखना है और इस तरह से इनको जोड़ते हुए यहाँ पर अपनी सिलाई जो है वो आगे वाली जो डिज़ाइन है वो हमने मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन 3 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया है और इस तरह से डोरी को अंदर रखा है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला देनी है। सेम इसी तरह से हमने सारी डोरियों के ऊपर इस तरह से फैब्रिक को लगाते हुए यहाँ पर सिलाई चला देनी है। अब हमने इसको इस तरह से कट कर देना है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से सीधा करेंगे तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल टसल जैसी शेप हमारे पास आ गई है, बिल्कुल रेडीमेड जो डोरी होती है। अब हमने इन चारों को इस तरह से ऊपर नीचे रखना है ताकि जब हम इनकी कटिंग करें तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ पर एक जैसा आ गया है। अब यहाँ पर मैंने अपनी फ्लावर वाली इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं बाज़ार से। ये इजीली मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं मिलते तो इनकी लेस भी मिल जाती है। तो फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने इसको भर दिया है अच्छे से, बैक साइड से सिर्फ गुलाई में भरा है। अब सेंटर वाले डिज़ाइन को आपने छोड़ते हुए एक साइड वाले डिज़ाइन में इस तरह से अपने जो फ्लावर हैं उनको लगा लेना है। यहाँ पर अगर आपको फ्लावर अलग-अलग नहीं मिलते तो फ्लावर वाली लेस आजकल इजीली बाज़ार से मिल जाती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हमने एक पट्टी को छोड़ते हुए एक के ऊपर इस तरह से अपने डिज़ाइन को जॉइंट कर लिया है। अब हमने सेंटर में इस तरह से फ्लावर्स लगाने हैं ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल भरा भरा लगे, खाली नज़र ना आए। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर मैंने अपना डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल कर लिया है और डिज़ाइन आपके सामने है बिल्कुल। अगर आपको नेक छोटा या बड़ा करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना साइज़ ले सकते हैं, बस डिज़ाइन में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ा डिज़ाइन छोटा बन जाएगा और कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो छोटे वाला नेक है ना, यहाँ पर हमने कंधे की सिलाई लगानी है और 6 इंच का जो नेक है वो हमारा तैयार होगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका नेक का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो छोटे वाला नेक है वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का बनाया है। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा नेक बनाएंगे तो पहनने उतारने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।